हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब आगे चलते हैं हमारे अगले प्रैक्टिकल के अंदर। तो अब तक हमने सारे फंक्शन क्लियर कर लिए हैं। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? तो जब भी हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे कि ये वैल्यू सही है तो ये होना चाहिए, ये वैल्यू गलत है तो ये होना चाहिए। अगर कोई और वैल्यू हमें डायरेक्ट एक कंडीशन मैच करनी है, कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज करनी है, तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दो तरह के होते हैं। का तो एक कंडीशन के अंदर ट्रू या और फॉल्स ही आंसर होता है, जैसे कि कंडीशन सही है तो ये, गलत है तो ये। कोई कंडीशन ऐसी है कि सही है तो अंदर जाके और कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर उसके अंदर भी और कंडीशन चेक कर सकते हैं, जिसको हम नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। उसी के हिसाब से और एक कंडीशन होती है कि हमें वैल्यू एक है लेकिन उसके मल्टीपल आंसर अवेलेबल होते हैं। तो वो मल्टीपल आंसर कैसे शो करवाएंगे, कैसे प्रिंट करवाएंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पर इफ स्टेटमेंट हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इफ के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ का सिंटैक्स क्या होता है। तो इफ का सिंटैक्स ये है कि पहले हम कंडीशन मतलब इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में कंडीशन डालेंगे, कंडीशन के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो डालेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वो चलेगा, लेकिन अगर उसके फॉल्स होने के बाद अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो एल्स करके डालेंगे। तो मैं पूरा यहाँ पर एक डेमो के साथ आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक वेरिएबल लिया $a और फॉल्स करवाया, उसको एज ए बुलियन वेरिएबल है। अगर ये बुलियन वेरिएबल है तो वो खुद ब खुद वैल्यू यहाँ पर ले लेगा। $a करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर ट्रू है तो ही वो वैल्यू प्रिंट करवाएगा, अगर फॉल्स है तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉल्स है तो बट ऑब्वियसली है कि वो यहाँ पर अंदर एंटर नहीं होगा। अगर कोई वैल्यू सही है, कंडीशन सही है तो ही वो अंदर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये लिया हुआ है a इज ट्रू और a इज अ फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स लिया है, तो आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आउटपुट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर हम लोग वो प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए a इज अ फॉल्स। क्योंकि फॉल्स क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने फॉल्स लिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी वेरिएबल को मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूं तो क्या आउटपुट आएगा, तो देखते हैं। तो ये देखिए, उसका आउटपुट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं इस प्रैक्टिकल को रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर ट्रू हो गया। मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये जो प्रोग्राम है वो आपकी वैल्यू को एज अ कंडीशन ट्रू ही लेगा। अगर ट्रू है, यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूं इक्वल टू ट्रू, ठीक है, तब भी वो कंसीडर करेगा, लेकिन यहाँ पर डबल इक्वल टू आएगा क्योंकि हमें कंडीशन मैच करवानी है। ठीक है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ट्रू लेगा। तो कभी कभार हम लोग वैल्यू पास करवाएंगे तो ये यहाँ से डायरेक्टली मैच कर लेगा। अगर यहाँ पर मैं नॉट लिख रहा हूं, नॉट इक्वल टू मतलब अगर सही नहीं है तो ये यहाँ पर फॉल्स आएगा। भले मैं अप्लाई यहाँ पर ट्रू कर रहा हूं तो उसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है देखते हैं उसका फिर से रिफ्रेश करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर खुद ब खुद फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई करने का तरीका है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, अगर ये सही है तो उसके अंदर जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन गलत है तो हमें और वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर एल्स डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसी कंडीशन को यहाँ पर कंडीशन एंटर करना है तो फिर से कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पर, और उसका लूप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कंडीशन जो भी कोड हमें कंडीशन का लिखना है वो उसके अंदर भी एल्स ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितने भी कंडीशन ब्रैकेट्स हम लोग ओपन कर रहे हैं उतने कंडीशन ब्रैकेट्स यहाँ पर क्लोज भी होने चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल था। अब ऐसे ही हम लोग एक टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। जो ये है क्वेश्चन मार्क और उसका आंसर कॉलम के अंदर आता है। अगर ट्रू है तो वो ए प्रिंट करवाएगा, फॉल्स है तो बी प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वो कंडीशन जो हमने यहाँ पर लिखी तो वो कंडीशन यहाँ पर आई। फिर अगर ट्रू है तो ये मैसेज है तो यहाँ पर ए प्रिंट करवाया, मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर फॉल्स है तो यहाँ पर बी प्रिंट करवाया है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले मैं एक br डाल दूं जिससे हमें पता चल जाए कि क्या वेरिएबल शो हो रहा है। एक br, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने br डाल दिया। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं तो क्या आउटपुट होता है। यहाँ पर देखिए, ए ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ ऊपर हमने
पी टैग दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर पी टैग दिया है तो वो खुद ब खुद नीचे की लाइन में भी चला जाएगा। यहाँ पर कंडीशन सही है। अगर यहाँ पर मैं नॉट यूज कर रहा हूं तो वो फॉल्स होगा तो बी प्रिंट करवाएगा। देखिए रिफ्रेश, यहाँ पर बी प्रिंट करवाए, ठीक है। तो ये कंडीशन नॉर्मल हमने डाल दी है। अब हम लोग मल्टीपल कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर मैं मल्टीपल कंडीशन चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर करके वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 25 डाला है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि टेम्परेचर 15 से ज्यादा है, ये कंडीशन डाला है, ग्रेटर देन लेस देन 15, तो 15 से कम है तो कंडीशन सही है, तो इट इज टू कोल्ड। अगर कंडीशन सही नहीं है तो वो यहाँ पर चेक करेगा कि 30 से ज्यादा है, अगर नहीं है तो वो है तो वो हॉट आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो मैंने एल्स में लास्ट में ये आंसर प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 25 डाला है, तो क्या आउटपुट शो हो रहा है वो वैल्यू हम चेंज करके भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इज मीडियम, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन सही नहीं है। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर, 30 की जगह पर 25 की जगह पर 35 डाल रहा हूँ। फिर प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, तो देखिए कंडीशन में क्या होता है, दिस इट इज टू हॉट, ठीक है, मतलब 30 से वो अप गया तो इट इज टू हॉट। अब सेम मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, मतलब 15 से भी कम। तो अब देखिए क्या आउटपुट शो हो रहा है, रिफ्रेश, तो इट इज कोल्ड, मतलब ठंडा है। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं वो सारी कंडीशन के हिसाब से वर्क कर रहा है। अब मैंने एक लास्ट बताया आपको कि हम लोग मल्टीपल वैल्यू डालते हैं तो वहां पर पता चलता है। तो यहाँ पर मैंने एक वैल्यू डाली हुई है, यहाँ पर मैं 3 एंटर कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं 3 मैच करवा लेता हूँ। उसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट, जिसके जरिए हम लोग वैल्यू एंटर करवा लेते हैं कि भाई ये वैल्यू एंटर डाल देते हैं, ये वैल्यू एंटर करते हैं। अगर कोई गलत वैल्यू है तो बाय डिफॉल्ट भी मैसेज हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे वो मैसेज प्रिंट करवाएंगे तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्विच स्टेटमेंट जो लिया हुआ है उसमें मैंने क्या किया, स्ट्रेंथ करके एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 3 वैल्यू एंटर करवाई, तो मुझे यहाँ पर वो आंसर देगा, यू आर एंटर 3 वैल्यू, आर एंटर 3 वैल्यू एवरीवेयर। हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है। और अगर लास्ट में अगर मैं कोई वैल्यू गलत डाल रहा हूं तो वो मुझे ये आंसर देगा, यू आर नॉट करेक्ट वैल्यू, यू आर नॉट एंटर करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये मुझे आउटपुट देगा। देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं इसका और कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया तो ऑलरेडी 3 आंसर दे दिया, यू आर यहाँ पर देखिए। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए आउटपुट में क्या शो हो रहा है, यू आर एंटर 3 वैल्यू, ठीक है। अब मैं वो वैल्यू चेंज करके देखता हूं, यहाँ पर मैं 7 वैल्यू एंटर कर रहा हूं तो वो क्या आउटपुट देगा, देखिए रिफ्रेश कर रहा हूं पेज को तो यहाँ पर मुझे देगा यू आर एंटर 7 वैल्यू। अब उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अब 5 नहीं लेकिन 4 एंटर कर रहा हूं तो क्या आंसर देगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते हैं हम लोग काम को, तो यू आर नॉट एंटर अ करेक्ट वैल्यू। सो ये क्या हुआ कि जब भी हम लोग कोई डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिफॉल्ट है, वो कोई वैल्यू मैच नहीं करवाए। अगर कोई वैल्यू आगे मैच नहीं हो रही है तो बाय डिफॉल्ट आपको ये आंसर देना है, इसीलिए यूज करते हैं। और हर एक के बाद हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए कि जैसे हम लोग ब्रेक यूज करेंगे वो डायरेक्टली आपके कंडीशनल स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक को प्रिंट करवाने के बाद मुझे दूसरी कंडीशन मैच नहीं करवानी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रेक यूज करते हैं। ये चेक करेगा जो वैल्यू हमने एंटर किया है वो ये है कि नहीं है, उसके साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट था। इसी तरह से हम ये जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट, तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे और बार बार हमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग कोई क्लिक इवेंट जनरेट करेंगे, कोई बटन पर क्लिक करेंगे, कोई वैल्यू मैच करवाएंगे, तब हमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, आगे हम लूपिंग स्टेटमेंट सीखेंगे। अब देखते हैं
कुछ लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से हम लोग अभी एक नया कोर्स भी शुरू करें जो HTML5 के ऊपर है, जिसके जरिए हम लोग डिजाइनिंग भी करेंगे। तो अगर आपको वो कोर्स भी स्टडी करना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप कमेंट में हमें क्वेरी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सारे प्रैक्टिकल चाहिए तो आपका ईमेल एड्रेस हमें कमेंट में एंटर दे दीजिए, सो हम सारे प्रैक्टिकल आपको आपके मेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे और भी बच्चे इसको पढ़ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी सब कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।